दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक नई भर्ती 2023 आ गई है। यह जो भर्ती है कुल 1,70,000 पदों पर। तो चलिए इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देखिए। आप जो दोस्तों नोटिफिकेशन देखिएगा तो इसमें बहुत सारे चीज़ों के बारे में बताया गया और इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। तो इस वीडियो में आसान भाषा में आपको A to Z जानकारी देने वाले हैं, जिससे आपका कोई भी डाउट बाकी ना रहे। तो चलिए फटाफट आप सभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए। इसमें कैसे क्या सिलेक्शन होने वाला है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या कुछ है, सैलरी कितना क्या मिलेगा, मेरिट, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को A to Z जानकारी देने वाले हैं। ये रहा दोस्तों आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से वैकेंसी निकाला गया है। आप सभी लंबे समय से बिहार में टीचर भर्ती के इंतजार में थे, तो फाइनली बीपीएससी के माध्यम से एग्ज़ाम के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है। और दोस्तों बीपीएससी के माध्यम से ये जो टीचर की भर्ती हो रही है, तो आप में से किसको किसको ये पैटर्न अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। टोटल सीटों की संख्या, इसके बाद क्वालिफिकेशन, एज कितना क्या चाहिए, और भी बहुत सारे इसमें टर्म एंड कंडीशन है। तो सभी चीज़ों के बारे में आपको क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो भर्ती आई है विज्ञापन संख्या 26/2023। तो बीपीएससी में अब तक 25 तरह की अलग अलग वैकेंसी आ चुकी है। तो ये 26वां है। शिक्षा विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत कुल 1,70,461 पदों पर ये वैकेंसी है। और इसमें देखिएगा तो वैकेंसी जो रखा गया है दोस्तों 1 से 5 के लिए है, इसके बाद हो गया 9 से 10 के लिए, इसके बाद 11 से 12 के लिए है। अब यहाँ पर पहला सवाल तो ये है कि क्या दूसरे राज्य वाले भर पाएंगे या नहीं। तो अभी तक देखिएगा तो बिहार में जो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए वैकेंसी निकाला जाता है, तो इसमें अदर स्टेट वाले को भी अलाउ किया जाता है। बीपीएससी के माध्यम से भी देखिएगा तो बहुत सारी भर्ती आती है, तो उसमें भी, लेकिन इस भर्ती में अदर स्टेट को अलाउ नहीं है, क्योंकि शिक्षक भर्ती का जो नियमावली है, तो यहाँ पर देखिएगा सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के अस्थायी निवासी उम्मीदवार से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन मंगाया गया है। फॉर्म आपको ऑनलाइन फिलअप करना है। बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट से आप नोटिफिकेशन सारा कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक विद्यालय का मतलब ये हुआ दोस्तों कि 1 से 5 के लिए आपका सिलेक्शन होने के बाद जो आपको पढ़ाना है 1 से 5 के अंतर्गत। तो यहाँ पर कुल सीटों की संख्या आप देखिएगा तो इसमें अलग अलग है। सामान्य, तो सामान्य सब्जेक्ट में सभी आ गया, इसमें जीके, साइंस, मैथ, ये सब। इसके बाद उर्दू हो गया, उर्दू भाषा पेपर से संबंधित। इसके बाद बांग्ला हो गया, तो ये भी भाषा पेपर से ही संबंधित है। और यहाँ पर सीटों की संख्या आप देखिएगा तो कुल यहाँ पर जो दोस्तों सामान्य वालों के लिए 67,066 सीट है। इसके बाद उर्दू वालों के लिए है 12,729 और बांग्ला से संबंधित 148। इस तरह से आप देखिएगा कुल सीटों की संख्या जो हो गया 1 से 5 में 79,943। अब किस कैटेगरी में कितना क्या सीट है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से देख लीजिए, और आप बीपीएससी का ऑफिशियल साइट से नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। और ये टेलीग्राम सक्सेस प्लैनेट पर भी सेंड कर देते हैं। आप सभी दोस्तों टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा। बिहार शिक्षक भर्ती संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स, सारा कुछ आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक टेलीग्राम पर मिलने वाला है। तो टेलीग्राम पर सक्सेस प्लैनेट लिख कर सर्च कीजिए, चैनल आ जाएगा, वहाँ से आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। और बिहार शिक्षक भर्ती संबंधित बहुत सारे आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ वहाँ पर मिलेगा। प्राइमरी वाले में देखिएगा दोस्तों सैलरी के बारे में, तो वेतनमान मूल वेतन 25,000। अब आप देखिएगा तो वेतन के बारे में पहले ही बताया गया था कि 25,000 रहेगा, तो उस समय सारा कुछ क्लियर कर दिया गया था। अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं है तो इसमें दोस्तों हाउस रेंट आपका जुटेगा। अगर आपको मान लीजिए पटना में सिलेक्शन होता है तो यहाँ पर आपको हाउस रेंट अच्छा खासा मिलने वाला। अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहेगा तो वहाँ पर हाउस रेंट कम मिलेगा। इसके बाद हो गया महंगाई भत्ता। तो बिहार में अभी महंगाई भत्ता जो है दोस्तों 42% है, और ये आने वाले समय में 44-48 भी चला जाएगा। तो आपका जो मूल वेतन है ये 25,000, उसका 42% ये मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर मेडिकल अलाउंस भी 1,000 दिया जाता है। जो भी गवर्नमेंट जॉब में सुविधाएँ हैं सब कुछ इसमें आपको जुटेगा। और ये 25,000 वालों को लगभग 37-38,000 सैलरी मिलने वाला है। इसी के बारे में यहाँ पर है। दूसरा यहाँ पर है परीक्षमान अवधि। तो ये सभी जॉब में होता है, 2 वर्ष वाला यहाँ पर कंडीशन है। इसके बारे में एक अलग से वीडियो में आप लोगों को क्लियर करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर है माध्यमिक विद्यालय। तो माध्यमिक विद्यालय 910 के लिए यहाँ पर देखिएगा। तो अब माध्यमिक में क्या होता है कि इसमें सब्जेक्ट, अगर आप हिंदी के टीचर है तो सिर्फ हिंदी पढ़ाइएगा, लेकिन 1 से 5 में कोई सब्जेक्ट का कंडीशन नहीं होता है। आपको कोई भी विषय पढ़ाना पड़ सकता है, या तो मैथ पढ़ाइए, साइंस, जीके, जो भी है। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज है हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला।
इसके बाद यहाँ पर कुल सीटों की संख्या देखिएगा 9 से 10 में, तो यहाँ पर आपको सीटों की संख्या के बारे में क्लियर हो जाएगा। कुल पद यहाँ पर 32,916 है। यहाँ पर कुल पद का हो गया। बाकी दिव्यांग अभ्यर्थियों का, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में महिला कहाँ कितना क्या सीट है, सभी के बारे में है। तो महिलाओं की सीट की बात करें दोस्तों, तो लगभग इसमें देखिएगा तो 50% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया। टीचर वाले जॉब में यही कंडीशन है कि 50% सीट सिर्फ महिलाओं के लिए रहेगा, तो वही कंडीशन यहाँ भी है। अब चलिए यहाँ पर अन्य चीज़ों के बारे में देखिए। इसमें जो मूल वेतन है 31,000 मूल वेतन है। तो जो आपको अभी महंगाई भत्ता, हाउस रेंट के बारे में बताया वही सारा कुछ यहाँ भी मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर 11-12 की। इसके बाद दोस्तों सबसे ज़रूरी है आपका सिलेक्शन होना, और सिलेक्शन के लिए आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन लेना, तो अभी आपके पास लगभग 80 दिन का समय बचा हुआ है। समय बहुत अधिक नहीं है। और बीपीएससी का पैटर्न देखिएगा तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये नहीं है कि आपको इतिहास में नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा, साइंस भी पूछा जाएगा तो अच्छे लेवल का, मैथ अगर 10 या 15 जो भी पूछा जाएगा सभी अच्छे लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कम समय में आपको अगर तैयारी करना है तो एक आपके लिए राहत वाली बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर जो कंडीशन है 40% का, अब 120 हो गया। तो 120 में पहले क्या था 150, तो उसको घटा करके 120 कर दिया गया। तो अब आपको यहाँ पर 48 क्वेश्चन सही करना है, यानी 50+ क्वेश्चन आपको सही करना है। नेगेटिव मार्किंग है, तो टारगेट आप अधिक रख करके तैयारी कीजिए। आप टारगेट ये रख करके तैयारी कीजिए कि हमको 70 क्वेश्चन 120 में से सही करना है, तब जाकर आपका नेगेटिव कटने के बाद सारा कुछ हर हाल में आपका 50+ मार्क्स आ जाएगा और सिलेक्शन हो जाएगा। तो तैयारी के लिए सबसे मेन ज़रूरी ये है दोस्तों कि जो बीपीएससी का पैटर्न है उसी पैटर्न पर आप सभी तैयारी कीजिए। और उसके लिए अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो ये मिनिमम वाला जो कंडीशन इसको आप आसानी से पूरा कर लीजिएगा। अब इसमें क्या होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से हूबहू रिपीट किया जाएगा। तो हम आप लोगों को जो तैयारी करवाने वाले हैं बीपीएससी का जो पैटर्न है उसी पैटर्न पर। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अधिक पढ़िएगा तभी सिलेक्शन हो पाएगा। पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपके पास उतना समय नहीं है। तो आप सभी जाइए हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट से जुड़ जाइए। वहाँ पर बिहार शिक्षक भर्ती का स्पेशल कोर्स उपलब्ध है, आप सभी फटाफट ज्वाइन कीजिए। और ये बहुत ही कम प्राइस पर। आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अन्य कोचिंग के अपेक्षा देखिएगा तो 6 से 7 गुना कम फीस है, और इसमें आप लोगों को बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला है जिससे आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाए। तो फटाफट आप सभी को ज्वाइन कर लेना है। बाकी कोर्स के बारे में कैसे क्या तैयारी, सभी चीज़ों के बारे में अलग से डिटेल्स सारा कुछ बताने वाले हैं। यहाँ पर आप भर्ती से संबंधित देखिए मेन चीज़ उच्च माध्यमिक 11 से 12 का देखिएगा तो यहाँ भी फिर से सब्जेक्ट का कंडीशन आ गया। और यहाँ पर 11वीं 12वीं कॉलेज से संबंधित में बहुत सारे सब्जेक्ट आप देखिएगा तो जंतु विज्ञान का अलग है, वनस्पति विज्ञान, रसायन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके बाद इतिहास से संबंधित भूगोल, सभी विषय का यहाँ पर है। इस तरह से देखिएगा तो कुल सब्जेक्ट की संख्या यहाँ पर जो है दोस्तों 30 तरह का सब्जेक्ट आ गया। भाषा पेपर भी अलग अलग है, अंग्रेजी है, हिंदी है, मगही है, मैथिली है, पाली है, फारसी, प्राकृत, संस्कृत, उर्दू। अब सभी में सीट भी अलग अलग है। तो यहाँ पर आप देखिएगा सीट जो है 57,062 है। सीट जो सबसे अधिक है दोस्तों एक तो 1 से 5 में है, इसके बाद यहाँ पर 11 से 12 में, और 6 से 8 का इसमें वैकेंसी दिया ही नहीं गया, क्योंकि आप सभी को भी पता होगा कि उसमें मात्र 1700 सीट ही सारा कुछ रोस्टर क्लियर हुआ था। तो अब 17 से सीट पर वैकेंसी देने का कोई मतलब ही नहीं, तो इसलिए 6 से 8 वाला को हटा ही दिया गया। बाकी 9 से 10 में भी है, तो 910 का भी आप सभी देख लिए। अब इसमें जो आपको सैलरी मिलेगा यहाँ पर हो गया 32,000 मूल वेतन, प्राइमरी में 25, इसके बाद 30 और यहाँ पर 32,000 का कंडीशन। इसमें भी हाउस रेंट, महंगाई भत्ता सारा कुछ आप लोगों को मिलने वाला है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकते, जो कि सभी जॉब में इसी तरह से दिया हुआ रहता है। और यहाँ पर देखिए विद्यालय अध्यापक के लिए अनिवार्य अर्हता, तो पहला तो भारत का नागरिक हो, बिहार का निवासी हो, यानी अदर स्टेट वाले सीधे बाहर हो गए हैं। इसके बाद है विद्यालय अध्यापक के लिए शिक्षा परिषद द्वारा जो भी यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता सारा कुछ है, इसके बारे में कंडीशन है। अब 1 से 5 के लिए क्या क्या चाहिए, तो 1 से 5 के लिए दोस्तों जो भी अभी तक कंडीशन चला रहा है टीचर बनने के लिए वही चाहिए, कुछ इसमें स्पेशल नहीं मांगा गया है। पहला तो कंडीशन है उच्चतर माध्यमिक यानी कि 12वीं होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर DLED होना चाहिए प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में, तो यहाँ पर 50% अंकों के साथ। अब ये नहीं है तो यहाँ पर 45 वाला कंडीशन उच्च माध्यमिक, जो भी यहाँ पर छूट है। इसके बाद यहाँ पर BEd को अलाउ किया गया है या नहीं, तो BEd को भी अलाउ किया गया। यहाँ पर देखिएगा 4 वर्षीय BLED कोर्स जितने भी तरह का है क्वालिफिकेशन सभी को अलाउ किया गया है, जिसके बारे में यहाँ से आप डिटेल्स देख सकते हैं।
यहाँ पर देखिएगा बीएड वालों के लिए तो स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस नाम से जाना जो, और 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक बीएड, यानी बीएड वालों को भी अलाउ यहाँ पर किया गया है। तो ये तो क्लियर हो गया, डीएलएड चाहिए या फिर बीएड चाहिए। डीएलएड के कंडीशन में 12वीं, डीएलएड होना चाहिए। बीएड के कंडीशन में 50% ग्रेजुएशन में मार्क्स चाहिए और बीएड चाहिए। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा बीएड एमएड सारा कुछ इसके बारे में भी यहाँ पर कहा गया है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा परंतु में कुछ कंडीशन है, एनसीटी जो भी यहाँ पर ब्रिज कोर्स, इन सभी चीज़ों के बारे में है कि अगर आप बीएड के माध्यम से सिलेक्शन लीजिएगा तो 6 महीने का ये सब चीज़ें आपको कोर्स करना पड़ेगा। इस टर्म कंडीशन को आप पूरा पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है दोस्तों कक्षा 9 से 10 के लिए, तो अब ये 9 से 10 का आ गया तो इसमें क्वालिफिकेशन भी बढ़ जाएगा। इसमें यहाँ पर देखिएगा तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन यहाँ पर होना चाहिए, या फिर अथवा स्नातकोत्तर यानी कि पीजी का डिग्री होना चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए। इसके बाद और भी यहाँ पर टर्म कंडीशन एनसीटी से रिलेटेड यहाँ पर है कौन कौन सा कोर्स सारा कुछ होना चाहिए। अब इसके बाद देखिएगा कक्षा 9 से 10 के लिए विषय के बारे में, तो कक्षा 9 से 10 में देखिएगा तो विषय वाइज वैकेंसी है। अब आप गणित से किए हुए हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर देखिएगा तो कौन कौन अलाउ होंगे गणित वाले में, भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी, कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। अब यहाँ पर इसको लेकर ये डाउट है दोस्तों कि जो बीटेक किए हुए क्या सीधे फॉर्म भर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा तो इसके बारे में शुरू में ही यहाँ पर कंडीशन है बी नंबर पॉइंट में स्नातक होना चाहिए और साथ में बीएड भी होना चाहिए। अब ये बीटेक जो होता है कोई भी कोर्स जो है आप ये देखिएगा तो ग्रेजुएशन लेवल का ही कोर्स है, तो अगर आप बीटेक किए हुए हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपका बीएड भी होना चाहिए। तो ये मत आप डाउट में रहिए कि हम बीटेक किए हुए हैं तो सीधे भर लेंगे, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। बस बीटेक वालों को क्या किया गया कि यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल जो मैथ है उन सभी के समतुल्य करके यहाँ पर रखा गया और साथ में बीएड भी होना चाहिए। और आपका बीटेक जो है दोस्तों इसमें गणित की विशेषज्ञता हो तभी आप फॉर्म भर पाइएगा। इसी तरह से विज्ञान वालों के लिए है तो यहाँ पर भी देखिएगा तो इंजीनियरिंग से स्नातक होना चाहिए, लेकिन बीएड सभी पोस्ट के लिए चाहिए ही चाहिए। अब बीएड कहाँ नहीं चाहिए तो इसके बारे में आगे आप लोगों को बताने वाले हैं। चलिए आगे देखिए, कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें बीएड नहीं चाहिए। इसके बाद है सामाजिक विज्ञान, तो वही चीज़ें है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में किसी 2 विषय में उत्तीर्ण और अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। भाषा विषय में वही कंडीशन है, माध्यमिक शिक्षा पद पर भाषा से संबंधित विषयों में संबंधित भाषा विषय में स्नातक स्तर पर पठित होना अनिवार्य है। अब यहाँ पर आ जाती है बात दोस्तों 11वीं 12वीं, तो 11वीं 12वीं में आप अगर टीचर बनना चाहते तो यहाँ पर जो कंडीशन है पीजी का यानी एमए, एमएससी, एमकॉम, एमटेक ये सब डिग्री आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा विषय में यहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर यानी कि पीजी लेवल का डिग्री होना चाहिए और साथ में बीएड भी होना चाहिए। अब अथवा में तो यहाँ पर अलग अलग एनसीटी का जो भी टर्म कंडीशन है इसके बारे में अलग अलग कोर्स का यहाँ पर जो भी मान्यता दिया गया इसके बारे में आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिएगा तो कुछ ऐसे कैटेगरी है जैसे कि यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति, ईबीसी, बीसी और दिव्यांग के लिए 5% का छूट दे होगा। ये जो होगा दोस्तों शैक्षणिक योग्यता यानी कि अगर पीजी का मार्क्स मांगा जा रहा है तो उसमें 5% का आपका छूट मिल जाएगा, साथ ही बीएड में भी इसके बारे में भी यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखिएगा तो 50% का कंडीशन रखा गया है, तो ये रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 45% पर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ये हो गया 11वीं 12वीं से रिलेटेड। अब चलिए यहाँ पर 11वीं 12वीं से संबंधित सब्जेक्ट देखिएगा तो अब फिजिक्स में, तो फिजिक्स में यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल में अगर ये सब सब्जेक्ट है तो फिजिक्स के लिए योग्य है। मैथ में यहाँ पर अप्लाइड मैथ या फिर मैथमेटिक्स है तो भी आप एलो है। अब यहाँ पर है दोस्तों 11वीं 12वीं में कंप्यूटर विषय के लिए विद्यालय अध्यापक, अगर आप कंप्यूटर टीचर बनना चाहते तो यहाँ पर बीएड का टर्म कंडीशन नहीं रखा गया है। 50% अंकों के साथ होना चाहिए और इसमें बीएड नहीं चाहिए, स्नातकोत्तर का डिग्री यहाँ पर होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा तो बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर है बीई बीटेक होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, तो इसके बारे में आप अगर पूरा देखना चाहते देख सकते। बीसीए वालों को भी अलाउ किया गया है और बीसीए होने के बाद यहाँ पर देखिएगा तो किसी विषय में स्नातकोत्तर यानी कि पीजी होना चाहिए। तो यानी ये जो पोस्ट है 11वीं 12वीं वाले पीजी वालों के लिए है, तो बीसीए को अलाउ है लेकिन पीजी यहाँ पर चाहिए। इसके बाद है कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट और एमसीए वालों को डायरेक्ट यहाँ पर अलाउ किया गया है। यहाँ पर देखिएगा तो बी स्तर पर किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि। इसके बाद यहाँ पर एमसीए में
का 3 वर्षीय कोर्स 6 सेमेस्टर है तो आप फॉर्म भर पाइएगा। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन को लेकर क्लियर हो गया। कंप्यूटर विषय में अभ्यर्थियों को बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है। इसके बाद यहाँ पर संगीत वालों का भी है, तो 50% अंकों के साथ संगीत शिक्षा में स्नातकोत्तर यानी कि पीजी का डिग्री होना चाहिए। कक्षा 11वीं-12वीं में कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट में देखिएगा तो वाणिज्य संकाय में 3 विषय क्रमशः ईपीएस, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी में यहाँ पर कॉमर्स वाले में देखिएगा तो शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उक्त तीनों विषय में किसी एक विषय का यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों कॉमर्स वालों के लिए। अब यहाँ पर अन्य चीज़ों के बारे में आप सभी देखिए। अब चलिए फटाफट अन्य चीज़ों के बारे में देखिए। तो यहाँ पर देखिएगा राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर शिक्षक पात्रता परीक्षा, तो प्राथमिक शिक्षक के लिए सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1, बिहार टीईटी या फिर सीटेट टीईटी के माध्यम से, उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी कि 9 से 10 के लिए एसटीईटी पेपर 1, उच्च माध्यमिक विद्यालय के यानी कि 11वीं-12वीं के लिए एसटीईटी पेपर 2 पास होना चाहिए। और जो 2012 से पूर्व शिक्षक में नियुक्त है तो अगर शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य नहीं है, दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण हो। दक्षता परीक्षा ये ऑफिशियली एग्जाम लिया जाता है जो टीचर है जॉब में उसके लिए, तो यहाँ पर शिक्षा पात्रता परीक्षा उसके लिए कंडीशन नहीं है। और अन्य चीज़ों के बारे में यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर अपियरिंग वालों के लिए, तो अपियरिंग वालों के लिए ये कंडीशन रखा गया है दोस्तों कि अगर आपका मान लीजिए बीएड का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो अगर आपका 31 अगस्त 2023 तक बीएड का एग्ज़ाम हो जाता है तो आप सभी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आप सीटेट एग्ज़ाम पास है, सीटेट क्या होता है कि अपियरिंग में भी पास का कंडीशन है, दिसंबर वाले में आप पास है और बीएड का आपका फाइनल ईयर का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो 31 अगस्त 2023 तक अगर आपका फाइनल ईयर का एग्ज़ाम हो जाता है तो आप सभी भाग ले सकते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर सारा कुछ बताएगा और यहाँ पर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि अगर इस तक आपका एग्ज़ाम ये सब चीज़ें नहीं होता है, रिजल्ट नहीं आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपको इसके बारे में डाउट है तो एक नेक्स्ट वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अभी आप मूल रूप से मेन जानकारी देख लीजिए, नहीं तो वीडियो दोस्तों बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद 1 से 5 के लिए वही कंडीशन 31 अगस्त 2023 तक। आयु सीमा के बारे में देखिएगा तो 1 अगस्त 2023 के अनुसार मांगा जा रहा है। मिनिमम का कंडीशन 18 साल है और उच्च माध्यमिक विद्यालय माध्यमिक में 21 साल का कंडीशन रखा गया है। अधिकतम उम्र की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए है 37 साल, बीसी में 40 साल, SC ST में 42 साल और यहाँ पर देखिएगा वार्धक्य सेवानिवृत्त की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। यानी रिटायरमेंट का जो आयु है 60 साल है। 60 साल के बाद आप जॉब इसमें नहीं कर सकते, जो कि सभी गवर्नमेंट जॉब में है। जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए है 40 साल। आयु सीमा में छूट तो 10 साल का यहाँ पर प्रशिक्षित वालों के लिए छूट मिलने वाला है। अब चलिए चयन प्रक्रिया। तो चयन प्रक्रिया में दोस्तों पहला भाषा पेपर है, टोटल 100 अंकों का है जिसमें 25 अंक इंग्लिश है, 75 अंक हिंदी है। 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। सिलेबस के बारे में आपको सेपरेट वीडियो में डिटेल्स में सारा कुछ बताने वाले हैं। दूसरा पेपर है समान अध्ययन। इसी पेपर में मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट बनने वाला है, जो कि पहले 150 था, इसको घटा करके 120 कर दिया गया। 2 घंटे का समय इस पेपर में। नेगेटिव मार्किंग है 1/4 या 1/3 होगा, इसके बारे में अभी क्लियर नहीं किया गया है। कक्षा 1 से 5 में तो यहाँ पर टॉपिक है प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। और इसमें सिलेबस जो होगा, जो भी 1 से 5 में जो भी टॉपिक है उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन का लेवल क्या होगा कि 12वीं यहाँ पर क्वालिफिकेशन के आधार पर रखा जाएगा। सेम वही चीज़ विषय वाले यानी कि जो यहाँ पर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं है उसमें यहाँ पर है। एक भाषा पेपर होगा जो कि सभी के लिए ज़रूरी है। दूसरा यहाँ पर देखिएगा भाग सेकेंड, तो भाग सेकेंड में यहाँ पर आपको भाग 1 में 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि यहाँ पर भाषा से जो भी आपका विषय है उससे संबंधित रहेगा। और भाग 2 में 40 क्वेश्चन जो कि यहाँ पर जीके मैथ साइंस वाले टॉपिक से संबंधित पूछा जाएगा। तो 80-40 का यहाँ पर रेशियो है और इस दोनों में कंबाइन रूप से आपको मार्क्स लाना है, ये नहीं है कि अलग अलग इसमें नेगेटिव मार्किंग रखा जाएगा। इसके बाद देखिएगा विषय एवं समान अध्ययन, ये जो हो गया उच्च माध्यमिक वालों के लिए। तो उच्च माध्यमिक वालों के लिए यहाँ पर पहला जो भाग 1 है 80 क्वेश्चन दोस्तों एक विषय पत्र होगा जिसमें यहाँ पर सभी विषय का नाम है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये नहीं है कि कंबाइन करके कोई एक ही सब्जेक्ट, जैसे हिंदी संबंधित आप है तो हिंदी से रिलेटेड आपसे 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप साइंस वाले सब्जेक्ट जैसे भौतिकी फिजिक्स से संबंधित है तो 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी 40 क्वेश्चन जीएस यानी जनरल स्टडीज, मैथ साइंस, जीके से संबंधित पूछा जाएगा, जो कि 1 से 5 प्राइमरी में लेवल है वही लेवल के अनुसार पूछा जाएगा। कंडीशन पास होने का 40% का कंडीशन है। अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो 40
बीसी के लिए 36.5% का कंडीशन है। इसमें इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। मेधा सूची, तो लिखित परीक्षा में मार्क्स के आधार पर मेधा सूची तैयार किया जाएगा। परीक्षा ऑफलाइन OMR सीट पर ली जाएगी। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। कुछ पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, कुछ पेपर में नहीं है, जिसके बारे में आप सभी शुरू में बताए हैं। अधिमानता यानी कि पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरते इसमें आपको देना पड़ेगा। अब ये कैसे क्या होगा, तो इन सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके आपको बताने वाले हैं। फाइनली रूप से आपका मेरिट कम चॉइस, यानी जो भी आप चॉइस दी है फॉर्म भरते इसमें, उस आधार पर आपका मेरिट फाइनली रूप से तैयार होने वाला है। मेरिट मेन ये है दोस्तों कि आपके एग्जाम में मार्क्स के आधार पर सारा कुछ तैयार होगा। इस परीक्षा में फॉर्म भरने के लिए 3 बार का कंडीशन है। 3 बार से अधिक आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, जो कि शुरू में आप सभी को पता ही होगा, नियमावली में ही था कि आपको अधिकतम 3 मौका दिया जाएगा। और इसके बाद डिटेल सिलेबस सारा कुछ आप BPSC की वेबसाइट से देख सकते हैं। आरक्षण का लाभ बिहार के निवासियों को दिया जाएगा। फॉर्म भरने का कितना क्या फी है, चलिए इन सभी चीज़ों के बारे में देखिए। फॉर्म भरते समय दोस्तों आपके पास सभी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। EWS प्रमाण पत्र 2022-23 के आधार पर होना चाहिए, यानी आपको सभी डॉक्यूमेंट नया बना लेना। अपनी ओर से कोई भी गलती नहीं कीजिए। ये सब सभी डॉक्यूमेंट लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके पास होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर प्रमाण पत्रों की जांच, तो फाइनल रूप से मेरिट BPSC की ओर से तैयार किया जाएगा और फाइनल रूप से सारा कुछ शिक्षा विभाग की ओर से किया जाएगा। शुल्क के बारे में देखिएगा, 2 तरह का शुल्क, एक है बायोमेट्रिक फ़ी 200 रुपये और फॉर्म भरने का फ़ी है 750 रुपये। आप सोच रहे होंगे कि 950 रुपये हो गया, तो यहाँ पर भी एक कंडीशन है दोस्तों, यहाँ पर आपको 200 रुपये बच जाएगा। अगर आप फॉर्म भरते इसमें आधार कार्ड देते हैं, तो यानी आधार कार्ड से डेटा डिटेल्स वेरीफाई कर लिया जाएगा, आपका नाम सारा कुछ, तो उस कंडीशन में आपको 200 रुपये का अतिरिक्त शुल्क भुगतान नहीं करना पड़ेगा। अगर आप आधार कार्ड नहीं देते हैं तो उस कंडीशन में आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ेगा। बाकी फॉर्म का फी 750 रुपये है SC/ST महिला अभ्यर्थियों के लिए, और सभी कैटेगरी में महिला अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये का फॉर्म का फी का कंडीशन रखा गया है। फॉर्म भराना जो शुरू हो रहा है दोस्तों 15 जून से लेकर के 12 जुलाई तक। इसके बाद आपको 4-5 दिनों का करेक्शन का भी टाइम दिया जाएगा और परीक्षा का जो डेट निर्धारित है अगस्त, उसी डेट में हर हाल में परीक्षा होगी। तो बेहतर यही होगा कि अभी से आप सभी मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए। फॉर्म में सुधार के ऑप्शन एडिट के बारे में यहाँ पर सारा कुछ दिया गया है, लेकिन आपको फॉर्म बिल्कुल सावधानी से फिलअप करना है, जिससे किसी प्रकार का मिस्टेक ना हो। नाम, फादर्स नेम, जो बेसिक चीज़ें हैं उसमें सुधार का ऑप्शन नहीं दिया जाता है, तो इसलिए आपको कोई भी गलती अपनी ओर से नहीं करना है। सावधानी से बिल्कुल आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म की हार्ड कॉपी आपको BPSC का ऑफिस भेजने की ज़रूरत नहीं है। डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन सेक्शन से आपको डाउनलोड करके अपने पास प्रिंट करके सारा कुछ निकाल करके रख लेना है। परीक्षा शुल्क सारा कुछ आपको ऑनलाइन ही सारा कुछ पेमेंट देना पड़ेगा। और यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया से संबंधित जो भी चीज़ें मेन चीज़ें था, आप सभी चीज़ों के बारे में देख लिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में आपके उससे रिलेटेड डाउट से संबंधित वीडियो बना कर देंगे, जिससे आपका सभी डाउट क्लियर हो जाए। सबसे मेन यहाँ पर यह है दोस्तों, आप सभी अभी तो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, लेकिन तैयारी तो हम आप लोगों को सारा कुछ तैयारी करवाने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा कुछ आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाए। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए।